एक इंसान जब जिंदा होता है तो पूरी दुनिया में सभी उन्हें जानते पहचानते हैं, उसे प्यार देते हैं और अच्छे कर्म से याद करते हैं। लेकिन जब वही इंसान मर जाता है तो कुछ दिन रोने के बाद फिर कुछ ही दिनों में उसे भुला देते हैं और उनकी यादें मृत होने के साथ साथ खो जाती है। लेकिन जब वही मृत व्यक्ति पे कोई गलत क्रिया यानी किसी प्रकार का काला जादू किया जाता है तो फिर वो मृत व्यक्ति एक खतरनाक रूप में वापस आती है। और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज की कहानी एक ऐसे लाश की है जो कि पूरी तरह से श्रापित हो जाती है। लेकिन कैसे, तो इस कहानी के बारे में हम आगे बताएंगे। तो इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली अनोखी और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अब से हम आपके लिए हर सप्ताह में एक नया स्टोरी या टॉपिक लाया करेंगे और अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा स्टोरी हम आपके लिए लेके आ सकें। और दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का कुछ और भी कहानी का लिंक दिया है, तो प्लीज़ अगर समय मिले तो एक बार उन सब कहानी को भी ज़रूर सुनें। तो आइए आपको लेके चलते हैं हमारी कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें पहला राकेश और दूसरा आकाश है। और आज की कहानी ये दो किरदारों की ही है। तो कहानी को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बस इन दो किरदारों को ही रखते हैं। तो इन दो दोस्तों में पहला राकेश, जो कि बेंगलोर के बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल में सारा दिन झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं और रात में उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में नाइट ड्यूटी करते हैं। और दूसरा किरदार यानी आकाश, जो कि अभी कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन घर का खाता है और इधर उधर घूमता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि राकेश दिन का काम ख़त्म करके अपने घर को लौट रहा होता है। तो ठीक उसी समय उसे रास्ते में आकाश मिलता है और दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। और राकेश आकाश से पूछता है, क्या हाल है भाई, आजकल कहाँ रहते हो, एकदम दर्शन ही नहीं होता है तुम्हारा। तो आकाश कहता है, नहीं भाई, मैं तो घर में ही रहता हूँ, लेकिन तुम अभी क्या कर रहे हो, काफ़ी चमक रहे हो। तो राकेश ने कहा, नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, बस अभी अपने दिन की ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था तो तुमसे मिलना हो गया। तो आकाश ने कहा, ड्यूटी, कहाँ काम कर रहे हो अभी। तो राकेश ने जवाब में कहा, यार मैं तो अभी एक हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करता हूँ। तो आकाश ने राकेश के शरीर की तरफ देख के कहा, दोस्त, तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम स्वीपर का काम करते हो, एकदम राजा महाराजा जैसे कपड़े चमक रहे हैं तुम्हारे। तो राकेश ने कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आकाश ने कहा, यार मैं भी घर में बैठ बैठ के आजकल बहुत परेशान सा रहने लगा हूँ, अगर तुम्हारे नज़र में मेरे लिए कोई काम है तो दोस्त मुझे भी कहीं काम पे लगवा दो। तो राकेश ने उस हॉस्पिटल का एड्रेस आकाश को दिया और उसे कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल के बाहर मिलने के लिए कहा। और फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। और फिर दूसरे दिन आकाश सवेरे जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े अपने दोस्त राकेश के पास एक नया काम के लिए। थोड़ी देर बाद जब आकाश वहाँ उस हॉस्पिटल के बाहर जब पहुँचता है तो उसे वही हॉस्पिटल के बाहर राकेश मिलता है। और राकेश अपने दोस्त आकाश को अपने हॉस्पिटल के एमडी के पास लेके जाता है और एमडी से कहता है, सर ये मेरा दोस्त है और इसे अभी एक काम का बहुत ज़रूरत है, अगर आपके पास कोई काम है तो इसे एक काम दीजिए।
तो वहाँ के एमडी ने कहा, राकेश तुम तो स्वीपर का काम करते हो और तुम ये जानते हो कि हमारा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और सारा काम तुमसे अकेले नहीं हो पाता है, तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं रख लेते हो? तो इसमें क्या होगा कि एक तो तुम्हारे काम में मदद हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारा दोस्त है, तो तुम इस पर अपने काम के लिए भरोसा भी कर सकते हो। और अगर तुम राजी हो तो इसे कल से अपने साथ ही काम पे रख लो। तो ये बात सुनकर राकेश और आकाश बहुत खुश हुए, लेकिन वहाँ पे मंथली तनख्वाह बहुत ही कम था। लगभग हम ये कह सकते हैं कि अभी आकाश को 6,000 तनख्वाह बताया गया। लेकिन फिर भी आकाश का मानना था कि कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ भी अभी मिल रहा है ना। तो आकाश ज़्यादा ना सोचते हुए वो काम को फाइनल कर लिया और फिर दोनों ही एमडी साहब को धन्यवाद दिए और वहाँ से बाहर आ गए। फिर दोनों दोस्तों ने बाहर में एक ढाबे में चाय पिया और आकाश वहाँ से घर आ गया। फिर दूसरे दिन सवेरे 9 बजे से हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दिन बाद जब दोनों का महीना पूरा हो गया तो दोनों दोस्त मिलकर एमडी के पास महीना का तनख्वाह लेने के लिए चले गए। तो वहाँ जाके जब दोनों दोस्तों को एमडी से पैसा मिला तो आकाश ने देखा कि राकेश को आकाश के मुकाबले डबल तनख्वाह मिला। तो ये देख के आकाश ने राकेश से ये ज़्यादा तनख्वाह मिलने के बारे में उससे पूछना चाहा, लेकिन वहाँ एमडी साहब के होने की वजह से पूछ नहीं पाया। और फिर राकेश ने आकाश से कहा, यार आज तुम्हारे महीना का तनख्वाह मिलने के खुशी में शाम को 7 बजे एक पार्टी देना होगा तुम्हें। तो इसी बात पे आकाश हाँ करके वहाँ से अपने घर चला गया। फिर वो शाम को 7 बजे के आसपास राकेश से मिला और फिर दोनों दोस्त पार्टी करने के लिए एक जगह चले गए। फिर वहाँ राकेश ने आकाश से कहा, यार तुमको मुझे दारू पिलाना होगा। तो आकाश ने कहा, दोस्त मैं तो दारू नहीं पीता हूँ। तो राकेश ने कहा, तू नहीं पीता है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे दारू पिलाना होगा तुम्हें। तो आकाश ने कहा, ठीक है तुम अपने हिसाब से दारू ले लो, जो भी पैसा होगा वो मैं दे दूँगा। फिर दोनों दोस्त वहाँ पार्टी करने लगे। तो कुछ देर बाद हुआ ये कि राकेश ने दारू की बोतल को खोल के अपना पीना स्टार्ट कर दिया था और आकाश बस उसे एकटक देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आकाश के दिमाग में महीने की तनख्वाह के बारे में बात याद आ गई कि राकेश को मुझसे डबल तनख्वाह मिला, लेकिन कैसे। वो बात आकाश राकेश से पूछना चाहता था। तो फिर कुछ देर बाद हुआ ये कि राकेश दारू पीते पीते थोड़े नशे की हालत में आ गया। तो आकाश ने राकेश से तनख्वाह की बात पूछने का यही सही समय समझा। तो आकाश ने राकेश से पूछा, यार एक बात बताओ, जब हम दोनों एक ही साथ और एक ही काम करते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे ज़्यादा तनख्वाह कैसे मिला? तो ये बात सुनकर राकेश ने जवाब दिया, भाई तुम्हें पता है कि मैं स्वीपर का काम करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ रात में हॉस्पिटल में मुर्दा घर में भी नाइट ड्यूटी करता हूँ। तो आकाश ने कहा, यार सारा दिन काम करके फिर रात में मुर्दा घर में तुम कैसे काम करते हो, तुम थकते नहीं हो? तो राकेश ने कहा, नहीं दोस्त ये बात नहीं है, मैं रात में मुर्दा घर में जाके लाशों को गिन लेने के बाद वहीं पे सो जाता हूँ, और अगर किसी को कोई मुर्दा घर में लाश को लाना हो या फिर लाश को मुर्दा घर से लेके जाना हो तभी कोई यहाँ पे आता है। तो मैं भी बस उसका एंट्री रजिस्टर में कर लेता हूँ कि कितने लाश आए और कितने लाश वहाँ से निकाले गए, और फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद में वहीं पे सो जाता हूँ। तो यही बात पे आकाश ने कहा, भाई तुम्हें डर नहीं लगता है? तो राकेश ने कहा, नहीं मैं डेली रात में दारू पीता हूँ और जब मैं वहाँ सोने जाता हूँ तो मुझे नींद अच्छी आ जाती है। तो इसमें ये होता है कि एक तो मेरी नींद भी अच्छी हो जाती है और मेरा रात का नाइट ड्यूटी भी हो जाता है। तो ये बात सुनकर आकाश ने राकेश से कहा,
भाई मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरा भी काम के लिए एमडी साहब से बात करोगे? तो जवाब में राकेश ने कहा, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे काम के बारे में एमडी साहब से बात करूंगा। और फिर ये बोलकर राकेश हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करने के लिए निकल जाता है। और फिर आकाश अपने घर आ जाता है। फिर दूसरे दिन ही राकेश एमडी साहब से आकाश के मुर्दा घर में काम करने के लिए बात करता है। और फिर एमडी साहब के द्वारा आकाश का वो काम भी फाइनल हो गया। और फिर दोनों दोस्त दिन और रात में एक साथ काम करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद उस मुर्दा घर में एक जला हुआ लाश आया। लेकिन कहानी आगे बताने से पहले इस लाश के बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो लाश है, ये लाश एक लड़की की है जिसका नाम रानी था। लेकिन किसी बात को लेकर रानी के घर में झगड़ा होने के कारण से रानी ने अपने शरीर में आग लगा के खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इनका जो परिवार था, तो इनके परिवार में ज़्यादातर लोग काला जादू करते थे। तो रानी के परिवार को लगा कि वो सभी मिलकर काला जादू करके रानी को जिंदा कर लेंगे। लेकिन काला जादू के कुछ मंत्र उल्टा पड़ने के कारण से रानी का शरीर जिंदा होने के बजाय श्रापित हो गया। और जो भी इस लाश के साथ एक रात बिताता है, तो फिर सवेरे सिर्फ उसकी लाश ही मिलती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो हुआ ये कि उस दिन मुर्दा घर में रानी की लाश को लाया गया और लाश को राकेश और आकाश ने रिसीव कर लिया और उसे एक बेड में लिटा दिया। फिर राकेश ने मुर्दा घर में सारे लाशों को गिन लिया और फिर वो सोने के लिए वहीं पे पड़ा एक खाली बेड में सोने चला गया। तो आकाश ने भी उसी के साथ सोने के लिए चला गया। लेकिन आकाश को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और राकेश कुछ देर में गहरे नींद में सो गया। लेकिन उस मुर्दा घर के दरवाजे में एक प्रॉब्लम थी। और वो क्या थी कि उसका जो दरवाज़ा था, उसके नीचे कुछ फंसा के रखना होता था, नहीं तो वो दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता था। तो इसीलिए उस दरवाजे के नीचे हमेशा एक लकड़ी डाल के फंसा दिया जाता था। तो वो दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक नहीं हो पाता था। लेकिन उस दिन ये हुआ कि आकाश को हॉस्पिटल के नीचे से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो आकाश ने खिड़की के पास जाके देखा तो उसे हॉस्पिटल के नीचे काफ़ी भीड़ सा दिखाई दिया। तो उसने नीचे जाने का फैसला किया और फिर मुर्दा घर के दरवाजे में एक लकड़ी डाल के वो नीचे चला गया। वो नीचे जाके आकाश देखता है एक पागल जैसा एक आदमी पूरा हल्ला कर रहा था कि आज जो एक लड़की की लाश आपके हॉस्पिटल में आया है, तो वो लाश पूरी तरह से श्रापित है और जो भी इस लाश के साथ एक रात बिताता है, तो सवेरे तक उसकी लाश ही मिल पाती है। तो उस पागल की ये बात सुनकर आकाश एकदम से पूरी तरह से चौंक गया और उसे अचानक से ध्यान में आया कि मुर्दा घर में राकेश अकेले ही सोया हुआ है। तभी आकाश भागते भागते मुर्दा घर की ओर बढ़ रहा था। तब तक उधर राकेश का दारू का नशा फट गया। तो राकेश वहीं बेड पे धीरे से उठकर वहीं पे बैठ गया। तो राकेश वहाँ पे क्या देखता है कि एक सफ़ेद चादर में कोई एक बेड के ऊपर बैठा हुआ है। तो राकेश ने आवाज़ लगाया, कौन है? तो उधर से किसी की बहुत ही बुरी तरह से रोने की आवाज़ें आने लगी और वो भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। तो जब राकेश का नशा फट गया था, तो ये सुनकर और देखकर राकेश को एकदम से पसीना आने लगा। जबकि मुर्दा घर एक ऐसा जगह होता है जहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो राकेश ने जैसे ही किसी के रोने की आवाज़ सुनी, तो राकेश से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो वहाँ से भागना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। वो सीधा वहाँ से उठकर दरवाज़ा की तरफ भागा। तो हुआ ये कि उस दरवाज़ा में एक लकड़ी को फंसा के आकाश उस मुर्दा घर से नीचे चला गया था।
लेकिन किसी कारणवश वो लकड़ी दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जिससे वो दरवाज़ा लॉक हो गया था। तो राकेश जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा तो राकेश को वो दरवाज़ा बंद मिला और राकेश वहीं पे रुका हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि वो जो लाश वहाँ पे था वो बेड से उठकर उल्टे पैर और हाथ से राकेश की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी और कहने लगी, वहीं पे रुक जा, मैं तेरे पास आ रही हूँ, जरा देख मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये सब राकेश से देखा नहीं गया। राकेश पूरी तरह से डर गया था, जिसके कारण से राकेश को अचानक उसके छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो कुछ ही देर में हार्ट अटैक होने के कारण से वही मर गया। और इधर जब आकाश भागते भागते मुर्दा घर में पहुंचा तो उसने देखा कि राकेश वहां ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वो लाश एक बेड से दूसरे बेड में अपने आप शिफ्ट हो गया है और पूरा फर्श में खून ही खून हो गया था। तो आकाश ने वहाँ से बाहर आके वहाँ के डॉक्टर को सूचना दिया कि राकेश को वहाँ मुर्दा घर में कुछ हो गया है। तो आनन फानन में राकेश को वहाँ से जनरल वार्ड में लाया गया और फिर डॉक्टर साहब ने जब राकेश की बॉडी को चेक किया तो पाया कि राकेश की मौत दिल के दौरा पड़ने से हो गया है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे उस लड़की की लाश को लेने के लिए उनके परिजन आ गए और थोड़ी देर में उस लाश को जलाने के लिए लेके चले गए। और जैसे ही उस लाश में शमशान में आग पड़ी तो उस लाश का सारा श्राप खत्म हो गया और वो लाश धो धो करके जलने लगी। और इधर राकेश की मौत अचानक से होने के कारण से आकाश को बहुत ही बड़ा सदमा लगा कि अगर वो उस रात में राकेश को छोड़ के नीचे नहीं जाता तो शायद आज राकेश जिंदा होता। और फिर आकाश ने भी मुर्दा घर का काम छोड़ दिया और आज तक वो ऐसी नौकरी नहीं करता है। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा तो सभी की सबसे पहले ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे से बढ़कर एक इंसान की जान होती है। इसलिए हमें पैसे के लिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिस काम को करने से हमारे जान पे बना है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारी कहानी को शेयर करें ताकि आपके तरह जो भी ऐसे ही रियल स्टोरी और हॉरर टॉपिक सुनना पसंद करते हैं तो ये स्टोरी उनके पास तक भी पहुंच सके। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले अनोखे हॉरर स्टोरीज़, रियल टॉपिक, दुनिया के अनसुलझे रहस्य और रोचक बातें और कई सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत कुछ आपको भी शायद पता नहीं है और ये सारी जानकारी हम आप तक अच्छे से पहुंचा सके, इसके लिए हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो हम आपके लिए ऐसी ही नई खास और रोचक जानकारी हमेशा लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।